الهوى. तो जनाब हुआ यूँ कि हम हो गए ऑफिस से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और हमने सोचा कि क्यों ना कुमरार चलें. इकरा एंड अकील भाई वर न्यूली वेड्स एंड दे वर ऑलरेडी प्लानिंग टू गो फॉर अप नॉर्थ. पर मेरा और वकील भाई का ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था और इसी ब्रेकिंग पॉइंट के चक्कर में हमने डिसाइड किया कि हम बनेंगे कबाब में हड्डी. और फिर पैकिंग हुई और हम कुमरार के लिए निकल गए. सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून. अकील भाई का बड़ा सा बैग और इकरा का बड़ा सा मुंह और मेरी ये खौफनाक हंसी. लंबे इंतज़ार के बाद हम फाइनली पहुंचे गाड़ी के पास. अब गाड़ी कौन सी थी ये पता नहीं चल रहा था. और जनाब फिर ये हम पहुंच गए भेरा. शाहान था या शायान जो भी था, बहरहाल भेरा तो उसने हमें पहुंचा ही दिया. और ये आ गया खूबसूरत पुरसकून इस्लामाबाद. सुबह हम जब उठे तो ये पहाड़ थे और ये थी मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया, पर सब ने मुझे बताया कि मैं उठती थी, पहाड़ों को देखती थी और फिर मुस्कुराकर सो जाती थी. ये हूँ मैं अवाजार और ये हैं खूबसूरत पहाड़. पूरी रात ट्रेवल करने के बाद हम पहुँचे शाहकोट. इतनी खूबसूरती देखने के बाद शाहकोट जाके सोचा कि वज़ू कर लिया जाए. हो सकता है आगे कोई पॉइंट हो जहाँ नमाज पढ़नी पड़े और अल्लाह ताला का ग्रेटफुल हुआ जाए. लेकिन पनौती ऐसी कि पानी चला गया. पानी तो उसके बाद आया नहीं, अलबत्ता मेरे ऊपर भूत सवार हो गया कैंडिड पिक्चर्स और वीडियोस बनवाने का. तवील सफ़र और कई सारे टाइम लैप्सेस बनाने के बाद हम फाइनली सवात पहुंच गए. यहाँ तक का सफ़र तो रहा अच्छा, पर यहाँ हम पहुँच गए हाई एल्टीट्यूड पर और बहुत चढ़ाई थी, इसलिए एसी बंद हो गया और मेरी हालत ख़राब हो गई. ओ भाई, यहाँ हालत मेरी ऐसी ख़राब हुई कि डिसाइड किया फिर कभी नहीं आऊँगी. लेकिन अकील भाई और वकील भाई तो बहुत आए थे और बहुत एक्साइटेड भी. उतरे हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त सनकिस पिक्चर एंड सनकिस वीडियो एंड हस्बैंड इज बिजी. और ये आयशा को देखो चप्पल पहन के. तिमरगरा पहुंचकर सीन हो गए थे और भी खूबसूरत. और इन खूबसूरत वादियों में फीके होठों के साथ वीडियोस या पिक्चर्स लेना बहुत ही बुरा लग रहा था. फिर प्लॉट ट्विस्ट ये था कि जिस मेकअप बैग को हम अपने साथ साथ रख रहे थे मेकअप बैग समझ के, उसमें मेकअप ही नहीं था. एक पूरी सदी के बाद फाइनली नाश्ता हमारे सामने था और हम टूट पड़े. यहाँ तक तो था सफ़र बिल्कुल आसान, रोड बिल्कुल साफ साफ, पर आगे से हिलने जुलने, कमर टूटने और रिग्रेट्स का सफ़र शुरू हो गया था. हर मोमेंट पे ये रियलाइज़ हो रहा था कि बस किसी तरह इन पहाड़ों से निकलकर वापस लाहौर चलें और दोबारा ब्रेकिंग पॉइंट आएगा भी तो भी कभी ट्रैवल नहीं करेंगे. पर फाइनली हमारी मिजरी हो गई एंड और हम पहुँचे थल. से आगे कुमरार जाने का सफ़र कोस्टर पे नहीं हो सकता था क्योंकि आगे मज़ीद रोड्स हो जाती थी ख़राब. इसलिए हम हो गए जीप पे सवार और शुरू हो गया हमारा कुमराट का सफ़र. कुमराट का पागलपंती का सफ़र ज़्यादा शुरू हो गया था.
हम एक्साइटेड हो गए थे आसपास की सीनरी से और इतनी खूबसूरती से, और थल से ही इतने ज़्यादा मायूस हो गए थे और इम्प्रेस हो गए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था और फाइनली हम गिरते गिराते, बचते बचाते और शीशों के साथ लगते लगाते फाइनली कुमराट पहुंच गए। कुमराट के जंगलात नज़र आना शुरू हुए तो जान में जान आई। लगा कि बस अब हम कैंपिंग साइट के पास ही हैं। कैंपिंग साइट पे तो हम पहुंच चुके थे और बाकी लोग उतर चुके थे, लेकिन हम अभी तक जीप पर बैठे थे। आईफोन काफ़ी देर बाद चार्ज हुआ था और चेहरे पे ये नूर देखकर हम पागल से ही हो गए थे। कुमराट वाकई एक पागलपन का सफ़र था, बचगाना, खूबसूरत, हसीन पागलपन का सफ़र। आगे क्या हुआ देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।